आज हम लोग देखेंगे जेन एरोमेटिक्स की केमिकल रिलेटेड कंपनी है, इनकी आईपीओ का आज ओपन होने वाला है और जिनके क्या फंडामेंटल रहते हैं। सबसे पहले जेएमपी की बात करेंगे, देन मार्केट साइज की बात करेंगे, किस प्राइस पे ये लेके आ रहे हैं और कितने इनके आईपीओ की क्वांटिटी है। देन देन हम लोग के फंडामेंटल देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जेन एरोमेटिक्स का देखेंगे, जेएमपी अभी 28 रुपये का चल रहा है और ये 19 तारीख से आज के दिन से ओपन होने वाली है। तो जीएमपी का पोजीशन देखिए, अभी 28 का है, प्राइस बैंड देखिए 325 रुपये का है और ये जीएमपी मैक्सिमम 41 रुपये जा चुकी थी। यानी जीएमपी का रेट 41 से 28 आया है, तो गिरता हुआ दिखा है लास्ट के 15 तारीख से 19 तारीख के 5 दिनों में। अभी जीएमपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8% का लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट कंडीशन इस तरीके से रही तो जीएमपी कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये 10%, 8 से 10% में जीएमपी थोड़ा सा कम है। आज के देख करके आज का मार्केट ओपन होने के बाद जीएमपी का क्या पोजीशन है देख के अप्लाई करने का सोच सकते हैं। लेकिन जीएमपी एक पॉजिटिव है और फंडामेंटल इनके ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से जीएमपी के आधार पर भी ठीक ठाक इनका पोजीशन बनता है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें, जेन एरोमेटिक्स आईपीओ 19 तारीख को खुलेगा, 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है 309 रुपये से 325 रुपये का, अपर प्राइस बैंड 325 रुपये का है। आईपीओ का इशू साइज, आईपीओ कितने साइज पे आ रहा है तो 451.285 करोड़ है, तो बोल सकते हैं 500 से कम है, तो आईपीओ का साइज छोटा है। जीएमपी और मार्केट में आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना मुश्किल होगा। सेकंड टफ पोजीशन है, 35% रिटेल की कैटेगरी है, तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं आप लोग। लेकिन मिला तो जीएमपी और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब ये 451 करोड़ में ऑफर फॉर सेल कितने हैं तो 276 करोड़ ऑफर फॉर सेल है एंड फ्रेश इशू 175 करोड़ का है। अगर देखा जाए तो 70% पैसा लेके जाना चाह रही है और 30% पैसा फ्रेश इशू में लगाना चाह रही है इस आईपीओ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक बोला जाए तो थोड़ा सा कंडीशन 70-30 का दिख रहा है। उस हिसाब से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा पैसा लगाते तो ज़्यादा बेटर होता है इस पॉइंट से। आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपये पर स्कूटी शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, बिफोर प्री आईपीओ 75% का है, यानी कहें कि 25% ऑलरेडी ये आईपीओ लाने के पहले ही चिपका चुकी है, बेच चुकी है। तो ये एक अच्छी साइन बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपके डिमांड्स हैं वहाँ पे। अब ये आफ्टर आईपीओ देखिए 55% के हो जाएंगे, तो मोटा मोटी बोला तो 20% का स्टेक ये सेल करने के लिए यहाँ पे आ रही है अभी। और तो अब ये प्रमोटर होल्डिंग आ गया 55% का, जो भी अगेन एक गुड साइन बोलेंगे। 55% बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 50 से ऊपर ही है। तो आईपीओ के डिमांड इस हिसाब से डिमांड जितने भी इन्वेस्टर है इनको पैसा लेके जाना है यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये मिला जुला दोनों को कॉन्सेप्ट को अगर मिला के देखे तो इनके फाइनेंशियल पे नजर डाले थोड़ा, तो फाइनेंशियल 23, 24 और 25 मार्च 25 का डेटा अपने पास में है। एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, एसेट देखें 295 करोड़, 368 करोड़ एंड 534 करोड़। तो एसेट अप ट्रेंड में है, ग्रो होता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम रेवेन्यू का पोजीशन क्या है, 425 करोड़, 454 करोड़, 505 करोड़। रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। पैट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें यानी नेट प्रॉफिट 44 करोड़, 50 करोड़ एंड 53 करोड़, ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी एक पॉजिटिव साइन। इबिटा देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हाल है 66 करोड़, 78 करोड़ एंड 84 करोड़, यहाँ भी अप ट्रेंड में है डेटा, ये भी एक अच्छी साइन है। नेटवर्थ देखें 179 करोड़, 230 करोड़, 283 करोड़, तो नेटवर्थ भी ठीक है, अप ट्रेंड में है। 23, 24, 25 का डेटा। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 183 करोड़, 224 करोड़ और 278 करोड़, ये भी अप ट्रेंड में है। तो डेटा इनका ठीक ठाक है। बोरोइंग उधारी देखें 89 करोड़, 110 करोड़ एंड 122 करोड़। तो इस हिसाब से डेटा अगर देखा जाए तो इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है ईयर ऑन ईयर में, 23, 24, 25 का डेटा और अप ट्रेंड में। तो फाइनेंशियल हिसाब से ये ठीक ठाक कंपनी करती हुई दिख रही है। अब यहाँ मार्जिन का थोड़ा सा अगर निकालना चाहें, अगर आपके सेल्स कर रहे हैं 500 करोड़ का और आपका नेट पैट आ रहा है 53 करोड़ का, 10% की मार्जिन अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ तो, एंड इबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपकी सेल कर रहे हैं आप 505 करोड़ का मार्च 2025 में और आपकी इबिटा आ रही 88 करोड़। तो यहाँ बोल सकते हैं करीब 15% का इबिटा मार्जिन है, तो नेट मार्जिन आपका 10% का। तो बोल सकते हैं इफिशिएंसी ठीक ठाक है, इनका इफिशिएंसी ठीक ठाक निकल करके आएगा और मार्जिन भी 10% से ऊपर इनके बिजनेस के दिख रही है। देन केपीआई देखें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे देखें तो मार्जिन अच्छे निकालने के बाद ये काम कैसा कर रही है तो देखेंगे आरओई 18.8 का आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का निकाल रही है, आरओसी 16 का निकाल रही है, तो ये भी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.78 है, एक से कम है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे। डेट टू इक्विटी इस तरह की कंपनी से 0.5 से नीचे होता तो ज़्यादा बेटर था। आरओएनडब्ल्यू देखेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे 18.8 का है,
पैट मार्जिन देखिए वही मैं बोला था 10.56 का है, तो मार्जिन इसकी पैट मार्जिन 10 के ऊपर है। एंड इबिटा मार्जिन मैंने 15 बताया, तो आफ्टर कैलकुलेशन देखिए 17.5 का इबिटा मार्जिन आ रहा है। प्राइस टू बुक 5.36 का है। तो ओवरऑल रेशियो ठीक ठाक है, रेशियो एंड फंडामेंटल में ये पास होती हुई कंपनी दिख रही है, फंडामेंटली गुड है। अब इसका वैल्यूएशन पोजीशन देखते हैं। वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो ईपीएस क्या निकाल रही है, ईपीएस प्री आईपीओ 11.39 का था, जो कि अभी पोस्ट आईपीओ 10.22 का हो जाएगा। अब इस ईपीएस कम होने के कारण पी इफेक्ट हो रही है, 28 की पी पे पहले थी, जो अभी आईपीओ पोस्ट आईपीओ को जिस प्राइस बैंड पे ला रही है उस हिसाब से इनका ईपीएस आपका हो जाएगा 31.8 का। तो 31.8 की ईपीएस के कारण देखिए आपका ईपीएस आपका 31.8 बोल सकते हैं कि 32 के आसपास का ईपीएस इनका निकल के आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इन सिंगल शॉट में ये 50 से नीचे का तो ईपीएस है, लेकिन इसको आपको बेंचमार्क और इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें इनका पी 32 हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया। तो जेन एरोमेटिक्स का सबसे पहले ईपीएस के हिसाब से देखेंगे तो 11.39 का है। इनके क्लियर कॉम्पिटिटर कौन है, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी 24 का ईपीएस आ रहा है। देन प्रीवा स्पेशलिटी केमिकल्स 47 का ईपीएस है। बाकी सबके ईपीएस देखते हैं, टॉप 2 से कंपेरिजन करें, एनएवी को देखें 60 का एनएवी आ रहा है जेन एरोमेटिक्स का, क्लीन साइंस का 133 का है, प्रीवा स्पेशलिटी केमिकल्स का आपका 282 का आ रहा है। तो पी को देखते हैं अगर, तो पी हमारा एवरेज पी 50 और 57 आ रहा है, इनका पी 32 का आ रहा है। क्लीन साइंस एंड पी प्रीवा स्पेशलिटी, तो इसके हिसाब से पी के हिसाब से सस्ता है ये। एंड आरओई नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो उसके हिसाब से भी 18.8 का है, 18 का है और 16 का, तो उसके हिसाब से एक रेंज पे है, 16, 17 और 18 के रेंज पे हम बोल सकते हैं। तो ओवरऑल सिनारियो में देखेंगे तो जो कंपनी लिस्टेड है उसके हिसाब से पी करीब बोल सकते हैं कि आधा से कम, यानी 30 और 60, और सीधा बोला जाए तो 80% डिस्काउंट के हिसाब से पी आपको दिख रही है। तो यहाँ प्राइस मल्टीपल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, ये मार्केट कैप से छोटी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज बोल सकते हैं जिस प्राइस बैंड पे ला रही है वो थोड़ा सस्ता है एज पर अवेलेबल कॉम्पिटिटर। थोड़ा सा क्विक व्यू जेन एरोमेटिक्स के बिजनेस मॉडल को देखें और उनके कंपनी को देखें। एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और ये अक्टूबर 1947 में 1997 में बनी है। और जेन एरोमेटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग द स्पेशलिटी इंटीग्रेटी इंक्लूडिंग एसेंशियल ऑयल, अरोमा केमिकल्स एंड वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिया। केमिकल रिलेटेड कंपनी है जो बहुत सारे सेक्टर में इनको यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होती है। जेन एरोमेटिक्स के 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं अक्रॉस 4 कैटेगरीज में। अगर इनके फाइंड 4 कैटेगरीज को देखें, ओरल केयर में, कॉस्मेटिक में, न्यूट्रलाइजेशन में, फार्मास्यूटिकल्स में, ये इन 4 सेक्टर पे इनके 70 प्रोडक्ट्स रिलाई हैं, स्टैंड कर रहे हैं। बिजनेस के रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप देखें FY 25 के अकॉर्डिंग इंडिया से 47 का रेवेन्यू है और एक्सपोर्ट के थ्रू बाहर से आपका 52.5% का रेवेन्यू है। इंडिया में यूपी से 18% आ रहा है, गोवा से 6% आ रहा है, महाराष्ट्र से 5.5%, आसाम से 5.5% आ रहा है, अदर स्टेट से 12% आ रहा है। एक्सपोर्ट जो कर रही है वहाँ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो बोल सकते हैं यूएई से आ रहा है, ब्राज़ील से 6.5% है, चाइना से 2.2% है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 10%। ये बिजनेस सब तरह से फैला हुआ है, किसी एक कंट्री पे भी डिपेंड नहीं है। इंडिया पे भी 50% से नीचे का बिजनेस है, लेकिन एक्सपोर्ट इनका ज़्यादा है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें FY 25 को नहीं, मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स में 69%, यानी लीडर मार्केट है का इनका सबसे ज़्यादा स्पेसिफिलाइज किसके 69% मिंट एंड मिंट में। एंड क्रोवा एंड क्रोवा डेरिवेटिव्स में 19% है, फेनॉल में 3% है, अदर सिंथेटिक एंड केमिकल्स में 45% 7.5% है, एंड अदर्स में 1.5% है। इनके टॉप क्लाइंट में अगर देखा जाए तो कंपनी किसी सबको एनालिसिस के टॉप क्लाइंट से किया जा सकता है। एक डाबर है, पिल्मोलीज है, कॉलगेट का, पामोलिव, एंड बाहर में ब्राज़ील्स के हिसाब से भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट स्टेटस इंडिया और इंडिया के बाहर का भी पोजीशन ठीक ठाक है। इनका कस्टमर देखें तो 56% कस्टमर टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है FY 25 में, और FY 24 में यही टॉप 10 कस्टमर 52% इनके रेवेन्यू दे रहे थे। बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो पास होती कंपनी दिख रही है, वैल्यूएशन भी पास होती हुई दिख रही है, देन फंडामेंटल भी पास होती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कोई कुछ की परफॉर्मेंस किस मार्केट कैप पे आ रही है। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 1700 का मार्केट कैप पे ही आएगी, जो एक छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कंपनी बोल सकते हैं। 1700 के मार्केट कैप पे पी आपका 32 का आ रहा है, 31.8 का, ROC 19 और 20 का दे रही है, ROC ROE। तो पी पेयर से अगर इंडस्ट्री का 24 है और उसके हिसाब से देखा जाए तो एवरेज से महंगा है, लेकिन पीजी से मामला से पता चलता है कि पी आपको कम होने के बावजूद भी देखेंगे पीजी 1.63 का, यानी ईपीएस ग्रोथ थोड़ा सा कम है, जिसके कारण से पीजी आपका थोड़ा हाई आ रहा है।
एंड ईवी पोर इफ्टा देखेंगे 15 से ऊपर है, तो यहाँ भी अगेन थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न अगर दूसरे पैरामीटर पे बोले तो 15 से ऊपर 21.3 का ईवी एंड इफ्टा आ रहा है। और जैसा कि केमिकल रेटेड है, कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, तो इनका करंट एंड क्विक रेशियो देखना बनता है। तो करंट रेशियो देखेंगे 1.91 का आ रहा है और क्विक रेशियो 0.98 का, तो क्विक रेशियो थोड़ा स्लाइड 1% 1 से कम है, थोड़ा सा कंसर्ट है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा 10.2 का आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी चीज़ है। देन ऑपरेशन से कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द ऑपरेशन से कैश फ्लो नेगेटिव में है, 24.9 करोड़ का नेगेटिव है। एंड नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 53 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वालिटी कंसेंट ऑफ अर्निंग बोल सकते हैं हमें कि मैंने ऑपरेशन से पैसा पॉजिटिव आना चाहिए और नेट प्रॉफिट फिर उससे उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटी कंसेंट बोल सकते हैं कि अर्निंग इनके बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो फिर इस तरीके से जेन एरोमेटिक्स जो आज कंपनी लॉन्च होने जा रही है, लॉन्च मतलब कि आईपीओ खुल सकता है और इसमें आप अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। जीएमपी आपके आधार पे हमने भी बता दिया, देन फंडामेंटल बता दिया, वैल्यूएशन भी चेकलिस्ट पास है। थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं इन अदर पैरामीटर के हिसाब से, पीजी के अकॉर्डिंग अगर डीप में जाएंगे तो, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ऊपर ऊपर जीएमपी पी ठीक ठाक है। कॉम्पिटिटर से पी इनका लेस है, तो उस हिसाब से भी ठीक ठाक है। तो इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं और आज के दिन में इनका जीएमपी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ कमेंट्स हो ज़रूर कमेंट्स करें।